दोस्तों मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं मैं। दोस्तों ये आपको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है। हो सकता है दोस्तों कि आपका इसमें क्वेश्चन छुपा हो, तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर दोस्तों आप नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हमको एक क्वेश्चन है कि अर्जुन भैया ने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर रेजिस्टेंस में निगेटिव और पॉजिटिव होता है क्या। इनका क्वेश्चन क्या है, सर रेजिस्टेंस में निगेटिव पॉजिटिव होता है क्या। तो अर्जुन भैया रेजिस्टेंस में कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं होता है, ना उसमें प्लस होता है ना माइनस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार का कंडक्टर है। रेजिस्टेंस अलग अलग वाटेज की आती है और अलग अलग वैल्यू की आती है। रेजिस्टेंस भी कई प्रकार का आता है, कार्बन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, बहुत प्रकार का आता है। तो उसमें कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं होता है। रेजिस्टेंस अगर खराब होता है तो उसको ओपन बोलते हैं। मान लो रेजिस्टेंस किसी में खराब हो गया तो आप उसको शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं, उसको ओपन बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमसे आता है कि सर इंडक्शन का फ्यूज उड़ा हुआ था, मैंने उसके आईजीबीटी चेक किया वो भी सही है, ब्रिज भी चेक किया वो भी सही है। फ्यूज डालने के बाद सीरीज का बल्ब क्या हो रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। फ्यूज डालने के बाद सीरीज का बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको फिर से इसको एक बार अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपका इंडक्शन का जो ब्रिज और आईजीबीटी सही है, लेकिन उसका फ्यूज क्या हो गया, ग्लो हो गया था, नहीं फ्यूज क्या हो गया था, ओपन हो गया था। बट आपने उसमें फ्यूज को डाला, फ्यूज को माउंट किया। फ्यूज डालने के बाद अब जब भी उसको सीरीज में सप्लाई दे रहे हो तो क्या हो रहा है, बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ब्लिंकिंग कर रहा है कि ग्लो हो रहा है, तो समझ लो कि ब्लिंकिंग कर रहा है, नहीं जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है। तो आईजीबीटी भी सही है, ब्रिज भी सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस पोजीशन में, अगर बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है तो आईजीबीटी सेक्शन का प्रॉब्लम है। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइल का 2 पॉइंट होता है, कोई सा भी एक पॉइंट को ओपन कर देना है, उसके बाद फिर से सीरीज में लगाना है। अगर बल्ब क्या, अगर मान लो बल्ब अगर ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, आपका सही हो जा रहा है ना ग्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आईजीबीटी को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको आईजीबीटी के गेट पे और कलेक्टर पे वोल्टेज चेक करना है। आपको पता होगा कि हमेशा कलेक्टर पे वोल्टेज आता है 290 वोल्ट से लेकर 350 से 360 वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ओके, लेकिन गेट पे 0 वोल्ट आनी चाहिए। तो अगर गेट पे 18 वोल्ट आ रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन देखते हो 3 से 4 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उस ट्रांजिस्टर को एक एक करके पीसीबी से बाहर निकाल के मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। कोई ना कोई ट्रांजिस्टर उसमें क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। अगर मान लो ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी उसमें होगा, या 16 पिन का हो सकता है या 20 पिन का हो सकता है, आईसी निकाल के भी चेक कर लोगे। अगर आईसी निकालने के बाद मान लो वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपका आईसी खराब है। कहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, आईसी निकालने के बाद मान लो कि आईजीबीटी गेट पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लो कि आपका आईसी खराब हो गया। मान लो आईसी निकाल दिए पर भी गेट पे सप्लाई आ रहा है तो समझ लो आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि छोटे बर्तन सेंस होता है, बड़ा बर्तन सेंस नहीं होता है। आपका इंडक्शन कुकर है, छोटा मेटल सेंस करता है लेकिन बड़ा मेटल सेंस नहीं करता है। तो जो इंडक्शन की बेस जो आपका मेटल का बेस होता है, नीचे में बेस बोलते हैं, उसको आपको फ्लैट होना चाहिए। मान लो छोटा बर्तन का फ्लैट होगा लेकिन बड़ा बर्तन का फ्लैट नहीं होगा तो आपका बड़ा मेटल सेंस नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आप इंडक्शन के पीसीबी में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कभी कभी जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आईजीबीटी के सेक्शन में आपको कॉइल का इनपुट और कॉइल का आउटपुट पॉइंट में जितने रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। और रेजिस्टेंस मान लो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी मेटल सेंस करने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी छोटा मेटल सेंस करता है, कभी कभी बड़ा मेटल सेंस नहीं करता है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, थाली, स्टील का थाली देखते हो पहले उसको रखना पड़ेगा। उसके रखने के बाद भी अगर सही काम करे उसके बाद देखना पड़ेगा और कुछ और जो मेटल आपका बड़ा होगा उसको रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो इंडक्शन में रेजिस्टेंस लगी होगी कॉइल की इनपुट और कॉइल के आउटपुट उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट करने से पहले उसमें जितने वाट के रेजिस्टेंस लगते हैं वाट का लगाना है और जितने वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उसको लगाना है। ओके, फिर आगे बढ़े कि 25 से 120 हो तो कौन सी आईजीबीटी उसमें यूज़ कर सकते हैं। 25N120 आईजीबीटी मेरे इंडक्शन में लगा था लेकिन मेरे पास वो आईजीबीटी नहीं है उस नंबर का, तो कौन सा आईजीबीटी यूज कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कि कोई सा भी आईजीबीटी यूज कर सकते हो, कोई सा नंबर का, बस ओरिजिनल होना चाहिए। क्या,
कोई सा भी नंबर का IGBT आप यूज कर सकते हो, बट ओरिजिनल होना चाहिए। वो कैसे, तो आपको जानकारी के बताऊँ कि IGBT हमेशा 15 से 20 एम्पियर की होती है, 1200 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट तक होती है। तो क्या होता है कि 25 से 120 25 एम्पियर का है, लेकिन आप क्या करते हो, मान लो वहाँ पे 15 ने 120 लगाओगे तो वो भी 15 एम्पियर का रहेगा, लेकिन आपका इंडक्शन से तो 8 से 10 एम्पियर से कम ही लेता है ना। तो वैसे में कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आप कोशिश करना कि IGBT हमेशा ओरिजिनल ही होना चाहिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर बजाज का इंडक्शन ज़्यादा एम्पियर ले तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैंने लीड वायर का 3 पिन टॉप बार बार जल जा रहा है। ओके, तो आपको लीड वायर का जो 3 पिन टॉप है उनका बार बार जल रहा है, तो उनका कहने मतलब क्या होता है कि लग रहा है कि मेरा इंडक्शन ज़्यादा एम्पियर ले रहा है। तो आपको उसके लिए पहले एम्पियर मीटर लगा कर चेक करना पड़ेगा। आपका इंडक्शन अगर ज़्यादा एम्पियर लेगा तो लीड वायर जलने से पहले ओवर हीट होकर बंद हो जाएगा। ये सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर में 2 सेंसर लगे हैं, थर्मोस्टेट जैसे 2 सेंसर लगे रहते हैं। वो ज़्यादा हीट होता है तो क्या होता है, आपका इंडक्शन कट ऑफ कर देगा। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, 3 पिन टॉप पे आ रही है। आप उसमें 16 एम्पियर का 3 पिन टॉप लगाओ, वो नहीं जलेगा। आप उसमें 6 एम्पियर का लगा रहे हो तो जलेगा। 16 एम्पियर में अच्छे ब्रांड का लगाओ तो उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, फिर एक कि सर IGBT सप्लाई कब मिल सकती है। तो IGBT सप्लाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो IGBT अभी है, बट अभी IGBT भेज नहीं सकते, सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो मैं स्पीड पोस्ट से भेजता हूँ अब स्पीड पोस्ट अदर स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं, ओनली फॉर हमारे स्टेट यानी छत्तीसगढ़ में ही सप्लाई हो पा रही है। तो आपको कुछ दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही मान लो ट्रेन की सुविधा शुरू हो जाती है, बस सेवा चलने लगती है, तो IGBT की सप्लाई मैं भी शुरू कर दूंगा। थोड़ा इंतजार करो। अगर मान लो कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको एक वीडियो में बता दूंगा, यूट्यूब में बना दूंगा कि मैं यहाँ से सामान भेजना शुरू कर दिया, तो आपको उस वीडियो को देख लेंगे और सबको पता चल जाएगा।